हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी आईक्यू में। तो आज हम लोग को क्या करना है कि ज्योग्राफी शुरू करना है। क्या करना है? ज्योग्राफी शुरू करना है। ज्योग्राफी का जो है ना, आपका यहाँ पे जो 10th वाले हो 12th वाले हो, दोनों के लिए यहाँ पे लाभकारी होंगे ये टॉपिक, है ना। देखो, सबसे पहले समझते हैं क्या है ज्योग्राफी, होता है क्या। देखो यहाँ पे समझो, ये ज्योग्राफी जो होता है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसे भूगोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूगोल, है ना। किसी बच्चे को पूछोगे ना तो ज्योग्राफी पढ़ा लेगा, पता नहीं ज्योग्राफी का स्पेलिंग पता नहीं आता, है ना। इसीलिए हमने इसको देखो पहले लिख दिया ना, ज्योग्राफी का स्पेलिंग लिख दिया। ओके, हाँ। देखो, ज्योग्राफी को क्या करते हैं ना कि दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो। एक को कहते हैं जियो और एक को कहते हैं ग्राफी। GRAPHY। क्या बोलते हैं? जियोग्राफी, ठीक है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, है ना। तो अगर हम कह दें कि सर जियोग्राफी क्या है, तो कहेंगे संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन। संपूर्ण अगर पृथ्वी का अध्ययन हम क्या करते हैं? ज्योग्राफी कहलाता है ना। इसमें अध्ययन करते हैं, है ना, बिल्कुल। अगर तुम पूछोगे कि सर आप हमें ये बताइए कि ज्योग्राफी जो है कहाँ का शब्द है, ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया, तो ये देखो क्या ना, है ना। तो देखो एक मिनट, ज्योग्राफी क्या है ना, ज्योग्राफी क्या है? ये यूनानी शब्द है। क्या है? यूनानी शब्द है। कैसा शब्द है ना। पहली बात, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। कि सर ज्योग्राफी एक यूनानी शब्द है जिसे दो भागों में बांटा गया, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, यानी संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया, ठीक है। उसके बाद अगर तुम बात करोगे यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा मेंशन कर दिया जाए कि सर अगर मैं पृथ्वी को बनाया जाए, थोड़ा सा देखो, देखो यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा पृथ्वी को बनाऊं, देखो देखो यहाँ पे ये क्या है मेरा, है ना। ये बनानी मैं पृथ्वी, ये क्या बना? पृथ्वी बनाया। यस। अगर तुम देखो गौर से देखेगा कि सर पृथ्वी पूछेगा आपसे कि पृथ्वी का पहला क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है, तो कहेंगे जियाड होता है। क्या होता है? जड। कहता है जड। मतलब क्या ना कि सर टेढ़ा मेढ़ा, एक से कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, है ना, है ना। कहा टेढ़ा मेढ़ा होता है। उसके बाद अगर मैं आप तुमसे बात कर दूं कि सर पृथ्वी में इसमें तो जल भी होगा, स्थल भी होंगे, तो कहेंगे सर इसमें जो जल होता है ये 71% होते हैं। कितने परसेंट है? जल। इसमें जो स्थल होते हैं वो 29% होते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और पूछ सकता है इसमें कि ये जो जल होते हैं और स्थल होते हैं, तो तुम बताओ कि अगर सर दोनों जोड़ोगे तो क्या सर 100% हो जाएगा ना? 100% हो जाएगा कि सर पृथ्वी में पानी और जल है, सॉरी पानी जल है, जल और स्थल है। तो जल क्या 71% हो गया, स्थल 29% हो गया, तो सर ओवरऑल 100% हुआ। एक बात बताओ सर कि अगर ये हो गया तो इसमें जल की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ना, कहना पानी, कहना देखो इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को, पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुम समझोगे यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जब हुआ था काल बटा था, जैसे आपने सुना होगा कि पहले सबसे पहले कार्बोनिक फेरस काल आया था, उसके बाद जुरेसिक काल आया था, उसके बाद क्रियासिक काल आया था। हर काल में पृथ्वी का विभाजन हुआ, पृथ्वी का विभाजन हुआ, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात कर दूं कि सर मान लो सबसे पहले काल आया, उस काल को कहते हैं कार्बोनिक फेरस। कार्बोनिक फेरस। कौन सा काल आया? कार्बोनिक फेरस काल। तो सुनो कौन कि कार्बोनिक फेरस काल हुआ, उसमें पृथ्वी को देखो क्या है, ये पृथ्वी है ना। पृथ्वी मैं थोड़ा सा रफली बना रहा हूं, है ना, थोड़ा सा दिक्कत माना है। तो इसमें क्या हुआ, मैं एक ऐसा बना दिया, है ना। इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा गौर से देखना, ये सब पानी है। क्या है? पानी, वाटर। और ये क्या है? मेरा स्थल है। क्या है? स्थल, है ना, स्थल है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कार्बोनिक फेरस काल में क्या हुआ कि पृथ्वी कितने भागों में बांटा? दो भागों में बट गया।
एक भाग में जल हुआ और एक भाग में स्थल हुआ, ठीक है। तो बताओ ये भाग क्या है सर? ये भाग तो जल है, जो कि कितने परसेंट है? 71% है। और ये भाग क्या है सर? ये भाग क्या है? ये भाग स्थल है, जो कि 29% है। ध्यान रखना, एक चीज कहा गया कि पृथ्वी में जो जल है ना, इसको बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं सर? जल को कहते हैं पेंथालासा। क्या बोलते हैं हम लोग? पेंथालासा। और जो स्थल है इसको बोलते हैं पेंजिया। क्या बोलते हैं इसको? पेंजिया। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सर। मैं कहा कि कार्बोनिक फेरस काल में पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया, एक भाग को जल कहते हैं और एक भाग को स्थल कहते हैं। जल वाले भाग को क्या कहा गया सर? पेंथालासा कहा गया, और स्थल वाले भाग को पेंजिया कहा गया, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक काल आया, दूसरा काल आया, उस काल का नाम है, आपसे बोल दिया सर, जुरेसिक काल आया। कौन सा काल आया? जुरेसिक काल। जुरेसिक काल में क्या हुआ? पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी है सर, पृथ्वी है, पृथ्वी तीन भागों में बटेगा। कितने भागों में? तीन भागों में, एक दो तीन, है ना। पृथ्वी तीन भाग में बटेगा। तो ऊपर वाले को बोलते थे अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और नीचे वाले को बोले गोंडवाना लैंड। कोई दिक्कत है? नहीं। और ये बीच में जो हुआ क्या? पानी रह गया। मतलब स्थल कितने भाग? दो भाग बट गया, स्थल दो भाग बटा है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। अब बीच में जो पानी बचा, उस पानी का नाम था 33 सागर। फिर समझो अच्छे से, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर जब हमारा जुरेसिक काल आया, उसमें हमारा पृथ्वी को जो स्थल था वो दो भागों में बट गया। एक को सर अंगारा लैंड कहते हैं और एक को गोंडवाना लैंड कहते हैं, और जो बीच का जो पानी था उसको कहते हैं 33 सागर कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है सर? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है सभी, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो गौर से, अब फिर क्या हुआ? अब फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि जब ये जो अंगारा लैंड है और ये गोंडवाना लैंड है, अब देखो यहां पे मैं पृथ्वी बनाया, है ना। इस काल का नाम है, इस काल का नाम है त्रियासिक काल। देखो त्रियासिक काल में क्या हुआ? कार्बोनिक फेज में दो भाग बट गया, जुरेसिक काल में तीन भाग बट गया। अब इसमें क्या हुआ कि सर इसमें जो स्थल है ना, इसमें क्या हुआ कि जो ये मेरा अंगारा लैंड था और ये जो मेरा गोंडवाना लैंड था, ये क्या हुआ कि सर अंगारा लैंड तीन भागों में बट गया। कितने भागों में? तीन भागों में। और ये कितने भाग बटा? चार भाग। ठीक है ना। अंगारा लैंड कितने भाग में? तीन, और ये चार। अब देखो यहां पे जो तीन भागों में बटा अंगारा लैंड, एक को देखो, है ना। देखो यहां पे क्या हुआ? यहां पे एक अंगारा लैंड कितने भाग में? तीन भाग में बटा, गोंडवाना कितने? चार भाग में बटा, ठीक है। तो अंगारा लैंड में ये जो इसका नाम है, मैं इससे लिख देता हूं, है ना। देखो ये है ना, ये देखो ये क्या है? इसका नाम है उत्तरी अमेरिका। कितने भाग का? जो गोंडवाना लैंड, सॉरी अंगारा लैंड था, वो कितने? तीन भाग में बटा। एक को कहें उत्तरी अमेरिका, ये जो सामने वाला है ये यूरोप, क्या कहेंगे इसको? यूरोप। और ये जो तीसरा है इसको कहते हैं क्या? एशिया। क्या कहेंगे? एशिया। कितने भाग? तीन भाग बटा। इसको कहेंगे उत्तरी अमेरिका, इसको कहेंगे यूरोप, और इसको कहेंगे एशिया। ये जो बटा इसका नाम है, इसको कहेंगे दक्षिणी अमेरिका। ये जो था तुम्हारा, इसको कहते हैं अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है। ये जो तुम्हारा है ऑस्ट्रेलिया, और ये जो तुम्हारा फाइनल है इसको कहते हैं अंटार्कटिका। मतलब समझो यहां पे, मतलब यहां समझो कि जब हमारा, जब फिर समझा से कार्बोनिक फेस में दो भागों में बटा गया, एक भाग को स्थल, एक को जल कहते थे। स्थल वाले भाग को क्या कहेंगे? पेंजिया कहेंगे, और जल वाले भाग को पेंथालासा कहते थे, जो कि 71% है। फिर आज जुरेसिक काल, इसमें दो जो स्थल दो भागों में बटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, बीच में जो सागर उस नाम का 33 सागर।
अब यहाँ क्या किया, अंगारा लाइन कितने भागों में, 3 भागों बटा। एक को कहते हैं उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप, फिर एशिया, और नीचे वाले 4 बटा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये सब ये बटा। अब यहाँ से क्या है कि अब हम यहाँ से कल की कक्षा में इससे आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। तब तक ये देखो किस तरह से बटा, किस तरह से हमारा ज्योग्राफी जो है किस तरह से टूटा, है ना। इस तरह से हम पूरा अध्ययन करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चलने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करेंगे, बहुत बढ़िया इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि देखो ज्योग्राफी जो है समझने की चीज है। आप इसको मैप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको इतना बोरिंग नहीं लगेगा। आप इसको देखो मैप के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, बिल्कुल हम देख रहे हैं कैसा कैसा कहाँ पे आना, ठीक है ना। ओके, ठीक, ओके, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।